हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम की। तो देखिए, नंबर सिस्टम क्या होता है। अगर आप नंबर सिस्टम को डिफाइन करना चाहेंगे तो आप सिंपली लिख सकते हैं, नंबर सिस्टम डिफाइंस ए सेट ऑफ वैल्यूज यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। यानी नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम क्या होता है, सिंपली ये सेट होता है। ए नंबर सिस्टम डिफाइंस ए सेट ऑफ वैल्यूज, ये सेट ऑफ वैल्यूज होता है जो किस लिए यूज होता है, टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी, टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप नंबर सिस्टम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो नंबर सिस्टम की होती है, देखिए नंबर सिस्टम को जब भी किसी भी नंबर सिस्टम की आप बात करते हैं तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे पहला क्या है, पहला आपका ये है कि बेस और रेडिक्स, किसी भी नंबर सिस्टम का बेस या उसी को बोलते हैं रेडिक्स, ठीक है। बेस या रेडिक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट ए डिजिट कैन अज्यूम इज इक्वल टू द बेस ऑफ द सिस्टम। मतलब कि कोई भी किसी भी नंबर सिस्टम में कोई डिजिट है तो वो डिजिट क्या वैल्यू एज्यूम कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि डेसिमल में हमें मालूम है कि ज़ीरो, हम लोग नॉर्मल अपने मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, 0 1 2 से लेकर और हम लोग 9 तक का डिजिट यूज़ करते हैं किसमें, डेसिमल सिस्टम में, जिससे हम सब लोग जो है परिचित हैं, ठीक है, डेसिमल सिस्टम में। तो रेडिक्स या बेस क्या होता है, रेडिक्स या बेस ये होता है कि इसमें ये आप ध्यान रखिएगा, ये वैल्यूज नहीं, इसमें इसने कहा बेस क्या है, द नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग 0 से लेकर और 9 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 10। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है, या रेडिक्स क्या होता है इसका, 10 होता है। सेकेंड जो चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि जो दो लार्जेस्ट वैल्यू यूज होती है किसी भी नंबर सिस्टम में, लार्जेस्ट वैल्यू यूज्ड इन एनी नंबर सिस्टम इज इक्वल टू बेस -1। तो जैसे हमने देखा था डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, अगर 10 है बेस इसका तो हम 0 से स्टार्ट करके और 10 -1, मतलब कि 0 से और 9 तक हम लोग डिजिट यूज कर सकते हैं। अभी आगे आगे आप और नंबर सिस्टम देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे जैसे बाइनरी है, ऑक्टल है, तो उसमें भी आप देखेंगे बेस से एक पहले तक हम लार्जेस्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि ईच डिजिट पोजीशन रिप्रेजेंट्स ए डिफरेंट मल्टीपल ऑफ बेस। क्या मतलब हुआ, जैसे से फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने कहा, मान लीजिए हमने कोई नंबर आपको लिखा 345.25 किसमें, बेस 10 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये जो 3 4 5.25, तो ये जो हर डिजिट की जो पोजीशन है, मान लीजिए इनको हम अलग अलग कर दें, इनको ऐसे, इस तरह, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमें मालूम है कि पॉइंट से इधर तो हम 10⁻⁻1 लेते हैं और इधर 10⁻⁻2 और इधर 0 1 2 3। तो हर डिजिट की पोजीशन, जैसे ये जो डिजिट है इसका मल्टीपल क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा 10⁻⁻1, इसका मल्टीपल होगा 10⁻⁻2। इधर आ जाइए, इसका मल्टीपल क्या होगा 10⁻0, इसका 10⁻1, इसका 10⁻2। यानी हर डिजिट की जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे जो भी डिजिट होगा उसका मल्टीपल ये होगा, इस पोजीशन पे जो भी डिजिट होगा उसका मल्टीपल ये होगा। तो ये जो पोजीशनल वैल्यू रहती है, ठीक है, वो फिक्स होती है। वो हमेशा पॉइंट से, देखिए अगर कोई भी नंबर है तो पॉइंट से अगर आप राइट साइड जाओगे तो बेस की पावर -1, बेस की पावर -2 इस तरह होगा, ठीक। यानी पॉइंट से इधर आप जाएंगे -1 -2 -3 ऐसे,
और पॉइंट से इधर आप जाएंगे लेफ्ट साइड में तो 0 1 2 ऐसे होता जाएगा। ठीक, तो एक तो ये पॉइंट हो गया आपका। और एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि से अगर इसको हम जनरलाइज ढंग से लिखना चाहें तो सपोज कीजिए ये अगर हम मान लीजिए कोई हमने नंबर बना दिया, ठीक है, ये हमारा रेडिक्स पॉइंट या डेसिमल पॉइंट है। अब ये हमने 1 2 3 इधर हमने 1 2 3 4 ऐसे कर दिया। तो अब इसकी पोजिशनल वैल्यू को आप लिखना चाहेंगे तो पॉइंट से इधर आप आइए राइट साइड में, तो हमने कहा ये पोजीशन क्या हो जाएगी, अगर इसका मान लीजिए बेस क्या है इस नंबर सिस्टम का b, तो ये हो जाएगा b की पावर -1, ये हो जाएगा b की पावर -2, ये हो जाएगा b की पावर -3, फिर ये चलिए b की पावर -4 और ये हो जाएगा b की पावर -5। ऐसे यहाँ पे इसकी पोजीशन वैल्यू हो जाएगी b की पावर 0, फिर इसकी हो जाएगी b की पावर 1, फिर इसकी हो जाएगी b की पावर 2 और इसकी हो जाएगी b की पावर 3। तो इस तरह से हम पोजिशनल वैल्यू को किसी भी सारे नंबर सिस्टम में ये जो रूल है वो आपका काम करेगा। ठीक, इसी को हम पोजिशनल वैल्यू कह लीजिए या इसी को हम बोलते हैं पोजिशनल वेट्स, ऐसे आप समझ लीजिए पोजिशनल वेट्स कि किस पोजीशन का क्या वेट है, पोजिशनल वेट्स ऑफ ए नंबर। ठीक, अब जो वेरियस नंबर सिस्टम हम लोग आगे कमिंग लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से नंबर सिस्टम है। तो देखिए कुछ तो कॉमन नंबर सिस्टम है आप लोग जानते हैं, वैसे मैं मेंशन कर देता हूं से अगर आप यहाँ पे इसको लिखना चाहें कि से वेरियस टाइप ऑफ वेरियस नंबरिंग सिस्टम्स। ठीक, तो वेरियस नंबरिंग सिस्टम में आप आ जाएंगे तो यहाँ मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम का नाम दिया और यहाँ पे आपने उसका बेस या बेस को क्या बोलते हैं रेडिक्स ये मेंशन किया। ठीक, तो देखिए डेसिमल हो गया, उसके बाद आपका बाइनरी हो गया, या अगर इंक्रीजिंग बेस के तरह आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका बेस सबसे कम पहले वो लिख लीजिए फिर ऐसे बढ़ाते चले जाइए। तो चाहे जैसे तो आपको याद रखना है। ठीक, मान लीजिए तो सबसे छोटा बेस किसका होता है, आपने लिखा बाइनरी। ठीक, बेस कितना होता है 2, फिर आपने लिखा ऑक्टल, बेस कितना होता है 8, फिर आपने लिखा डेसिमल, बेस कितना होता है 10, फिर आपने लिखा डुओ डेसिमल, डुओ डेसिमल बेस कितना होता है 12, और फिर आपने लिखा हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल इसका बेस कितना होता है 16। तो ये डिफरेंट तरह के नंबर सिस्टम है जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग शुरुआत करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से। ठीक है, टुडे वी विल स्टार्ट विद डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, चूंकि ये बहुत कॉमनली यूज नंबर सिस्टम है जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको स्कूलिंग लेवल पे भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को। ठीक है, तो अब इसमें जैसे हम इसके डेसिमल नंबर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पहला तो क्या है कि बेस कितना होता है इसका, अभी हम लोगों ने पढ़ा बेस होता है 10। सेकंड क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए डिजिट। डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी डिजिट की लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है 9। तीसरा क्या है कि ईच प्लेस रिप्रेजेंट्स ए डिफरेंट मल्टीपल ऑफ 10, दीज मल्टीपल्स आर कॉल्ड वेटेड वैल्यूज। तो वही जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल से दिखाया था कि मान लीजिए ये कोई नंबर दिया हुआ है आपको,
ठीक है, यहाँ पे ये आपका डेसिमल पॉइंट लगा है और ये अलग अलग प्लेसेस हैं, इधर इधर इधर। तो हर प्लेस जो है, जैसे ये है, ये क्या दिखाएगा 10 टू द पावर -1। ठीक, ये पोजीशन क्या होगी 10 टू द पावर -2, ये पोजीशन क्या होगी 10 टू द पावर -3 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड आ जाइए, लेफ्ट साइड में ये पोजीशन क्या होगी 10 टू द पावर 0, ये 10 टू द पावर 1, ये 10 टू द पावर 2, मान लीजिए ये ऐसे बढ़ते आप जाएंगे, ये 10 टू द पावर 3। तो ईच प्लेस, हर एक प्लेस क्या होगा, वो मल्टीपल ऑफ 10 होगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब इसमें बात आती है एक चीज और, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट digit, तो the leftmost digit having the highest weight is called the most significant digit। तो किसी भी नंबर में जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा, ठीक है, जिसका वेट हाईएस्ट होगा, ठीक है, वो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा। वेट क्या मतलब, ये जो आप 10 का मल्टीपल कर रहे हैं साथ में, ठीक, तो वो हाईएस्ट आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा। उसके बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट में आ जाइए, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या होगा कि जो राइट मोस्ट डिजिट होगा, राइट मोस्ट डिजिट, और जिसका वेट कितना होगा, जिसका वेट सबसे कम होगा, यानी लोएस्ट वेट, वो आपका कहलाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने आपको कोई नंबर दिया है से 532.86, 532.86, ठीक है, और इसको वो क्या कह रहा है कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10। ठीक, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, 532.86 ऐसे आप लिख देंगे। अब आपको मालूम है कि ये चाहे यहां से शुरू कीजिए पॉइंट से, इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या हो गई 10 टू द पावर -1, इसकी 10 टू द पावर -2। अब इधर राइट साइड आ जाइए, इसकी 10 टू द पावर 0, इसकी 10 टू द पावर 1, इसकी 10 टू द पावर 2। तो इस नंबर को, इस 532.86 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां शुरू कीजिए 5 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0, ठीक है, प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर -1 और प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर -2। तो इस नंबर को 10 की पावर में आप इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर? तो अच्छा, इसमें अगर हम आपसे कहें कि अच्छा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बताइए, तो लेफ्ट मोस्ट जिसका वेट सबसे ज्यादा, तो आप देख रहे हैं वेट किसका है सबसे ज्यादा, इसका, तो ये 5 क्या हो गया, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। और जिसका वेट सबसे कम है किसका, इसका, तो ये 6 क्या हो गया, ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। तो आई होप कि आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या उसका क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो आज का लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा, तो बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है, तो आप जो है कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए तुरंत आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।